तो पिछली वीडियो में हमने किसी भी टर्म को एक स्पेसिफिक टर्म में मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें चेंज करके देखा था। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से, पिछले वाला भी इसी की हेल्प से था, और पर आज की वीडियो में हम या तो दो चीजों को वेरीफाई करेंगे कि वो एक दूसरे के बराबर है, या किसी चीज का सोल्यूशन निकालेंगे आइडेंटिटी और पुरानी चीजों की हेल्प से। जैसे कि स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 से, इवैल्यूट। अब इवैल्यूट आया है तो नॉर्मली हम वैल्यू रखते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू रखने वैसा भी एंगल नहीं है, इसका मतलब वैल्यू तो नहीं रख पाएंगे। तो दूसरा तरीका हमारे पास है चेंज करना उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, और इस बार चेंज करके देखेंगे तो कट नहीं पाएगा बट आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर देख के नॉर्मली आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए कि आइडेंटिटी लग सकती है। तो यहाँ दोनों में से किसी एक को चेंज करें तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसे चेंज कर लेते हैं 27 डिग्री को। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल भी कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। उस हिसाब से हम लिख सकते हैं इसे। तो हमने साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया है। सॉल्व कर लेते हैं। कोस 90 माइनस 27 होता है 63, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 63 डिग्री और अपन साइन 90 माइनस 70 हो जाएगा 73, तो इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ऊपर नीचे कर तो कुछ भी नहीं सकता, बट ये आइडेंटिटी के फॉर्म में है, और आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन और कोस दोनों का स्क्वायर हो रहा हो और एंगल दोनों के सेम है, और यहाँ पे सेम है एंगल दोनों के, तो इस कारण से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, नीचे वाले की भी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। सेकंड वाला देखें। अब अगर इसको थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे माइनस तो है नहीं जैसे पहले करते थे और आंसर 0 हो जाता था, तो यहाँ पे वापस से आइडेंटिटी लग सकती है। इसे कोस को साइन में चेंज करते और यहाँ पे साइन को कोस में चेंज करते तो शायद तक काम बन सकता है। वापस से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, और इसका वाइस वर्सा भी, क्योंकि दोनों चीजें यूज होने वाली है। यहाँ पे साइन 25 कोस 65 को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 65, कोस को साइन में चेंज किया तो इसे 90 में से माइनस कर दिया, प्लस अब इधर दोनों को कोस में चेंज कर दें तो एक तो ऑलरेडी है इसे चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस यहाँ पे भी 65, तो कुल मिला के बन जाएगा अब साइन 90 माइनस 65 होता है 25, तो साइन 25 प्लस 90 माइनस 65 25, साइन 25 इंटू साइन 25 हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, कोस 25 को कोस 25 हो जाएगा कोस स्क्वायर 25, टोटल मिला के 1 हो जाएगा, और आइडेंटिटी वापस से बता देंगे। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब नॉर्मली जो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है वही बचे, तो उनको करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 13 से। एग्जांपल नंबर 13 दिया प्रूव दैट sec a 1 माइनस sin a sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन है, तो नॉर्मल इनमें 3 स्टेप्स है जो तुमको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज, हो सके तो जहां तक मोस्ट ऑफ में ये काम करेगा, चीजों को साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर दो, अगर RHS में उसी फॉर्म में है या कोई नंबर के फॉर्म में है तो ये काफी इजी कर देता है क्वेश्चन को। सेकंड फॉर्म, देखो आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी, अलजेब्रिक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो वो लगा दो। बस ये 3 चीजें हैं। तो पहली चीज करें, सबसे पहले तो LHS को लेते हैं और इसे चेंज कर देते हैं हर एक चीज को साइन और कोस के फॉर्म में। तो सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेक ए को लिखेंगे हम 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कोस ए। अब
वापस से एक बार और लिख के देखें इनको ढंग से। तो यहाँ बच रहा है 1 माइनस साइन है अपॉन में आ रहा है कोस है, मल्टीप्लाई में ये चीज इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कोस है लिख सकते हैं इसे, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, आइडेंटिटी बन रहा है कौन सी वाली, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, जिसका सोल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब साइन का स्क्वायर, और कोस a इंटू कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, जब प्लस माइनस होता है तो डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ता है, पर जब मल्टीप्लाई होता है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर हो गया है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये एक आइडेंटिटी है, जैसे स्क्वायर देखो समझ जाया करो आइडेंटिटी है, जब तक स्क्वायर नहीं है तब तक आइडेंटिटी जैसी चीज नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाली, पर जैसे स्क्वायर आया तो आइडेंटिटी लगने के चांसेस है। तो हम जानते हैं ये वाली आइडेंटिटी, इसके अंदर हम लिख सकते हैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, और थीटा की जगह यहाँ पे a है इसलिए a अपॉन कोस स्क्वायर है, काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और यही तो था RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया वेरीफाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करके देखते हैं जिसमें भी ऐसी चीजों का यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। हमें कुछ ऑप्शंस दिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता करना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा, और फिर बताना भी है कि क्यों यही सही ऑप्शन होगा। तो हम सोल्व करते जाते हैं तो पता पड़ जाएगा। सबसे पहला वाला है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो जैसा कि इससे पहले बोला है कि अभी जो हम सोल्व करते हुए आए थे LHS RHS बराबर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी सोल्व करके देखना है ताकि हमको आंसर्स मिल जाए। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इसे, 9 कॉमन निकाल लेते हैं, सेक और tan इसे साइन और कोस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेक हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर है माइनस tan हो जाएगा साइन a अपॉन कोस है और स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो 9 ये हो जाएगा आपस में माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। जस्ट अभी यही सेम चीज करी थी इससे पहले, आइडेंटिटी लग रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है अपॉन में कोस स्क्वायर है ही सही, कट जाएगा तो आंसर बच जाएगा 9, और हमारा बी वाला ऑप्शन है 9, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सेकंड को देखें, वापस से साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगी चीजें। 1 प्लस tan है वो लिख सकते हैं साइन है अपॉन कोस है, सेक है को 1 एंगल जा रहे थीटा के फॉर्म में, इसका आंसर इसे थीटा कर लेते हैं और ए को रफ करके थीटा बना दे, क्योंकि पहले ही पढ़ा है एंगल काफी मायने रखता है रेशो के लिए, इसलिए एक जैसे एंगल होंगे तो ही आपस में आइडेंटिटी या दूसरी चीजों में यूज कर पाएंगे इन्हें। सेक क्या होता है 1 बाय कोस थीटा सेक थीटा, ऐसे 1 प्लस कोट, कोट होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोसेक होता है 1 बाय साइन थीटा। अब यहां पे देखें कोस डिनोमिनेटर बन सकता है, बस वो इसके नीचे नहीं है तो सबके नीचे कोस थीटा लाए, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, यहाँ पे तो साइन थीटा लाए तो ये हो जाएगा, या साइन थीटा लाने के लिए डिवाइड में ऊपर भी साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब इन दोनों को एक टर्म में मान ले कोस थीटा और साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो a की टर्म मान रहे हम उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा यही से। अब यहाँ पे लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो है ही सही अपॉन में है कोस थीटा साइन थीटा।
अब देखो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है और उसका आंसर होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ये cos थीटा sin थीटा के अपॉन में भी सेम चीज है, आपस में कटेगी, ये माइनस होने के बाद केवल 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड वाले को देखें, सेम तरीके से करें। sec है प्लस tan है तो ये हो जाएगा 1 बाय cos है प्लस sin है अपॉन cos है, यहाँ 1 माइनस साइन है। तो ये वाला तो वापस से पहले जैसा हो गया, इतनी बार कर चुके हैं इस चीज को। तो अपन cos है, कॉमन डिनोमिनेटर है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन है। अब तो ये चीज माइंड में बैठ गई होगी तुम्हारे, जब भी sec और tan साथ में आ रहा है हमेशा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी से फिर cos स्क्वायर ए बन जा रहा है। यहाँ भी देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा जो कि cos स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है। तो टोटल मिला के यहाँ cos स्क्वायर ए आने वाला है इनको सोल्व करने पे। अपॉन में cos ए है, काटेंगे तो cos ए आंसर आ रहा है, तो डी वाली चॉइस हो जाएगी cos ए। और तो देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रहा है। अब यहाँ पे हमें साइन और cos में चेंज करने की जरूरत नहीं है, उससे भी सोल्व हो जाएगा पर काफी बड़ा होगा। तो इससे अच्छा यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है तो इसी को सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा मतलब होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो ये अपॉन के भी अपॉन में चला जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा और स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर थीटा। तो वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से एंगल ए था, हमने थीटा लिख दिया तो वो गलती करी है, पर सब जगह थीटा इसलिए इस हिसाब से सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन है। तो ये चूज द करेक्ट सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे आंसर हमने पीछे ब्रैकेट में लिख दिए, सारी चॉइस। अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं आज की वीडियो के लिए, एग्जांपल नंबर 14। इसे भी प्रूव करना है तो एलएचएस या आरएचएस कुछ भी चीज ले लो, यहाँ पे एलएचएस से चलना ज्यादा सरल रहेगा। एलएचएस इक्वल टू है कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। जैसा कि पहले कहा था सबको साइन और कोस में चेंज कर दो, पर ये भी कहा था कि आरएचएस को ध्यान में रखो। तो यहाँ कोसेक है तो आरएचएस को वैसे तो हमको भूलना नहीं है, बट अगर हम इसको चेंज भी करते तो भी हमारा कोसेक में हम पहुंचा देंगे उसको। बस इस बात को अपन अपने मन में रखेंगे कि हमारा आरएचएस क्या है। तो अगर हमें 1 बाय साइन कहीं पे भी दिखता है तो उसको रोक के रखेंगे ताकि हम कोसेक में चेंज कर सके, क्योंकि कोसेक में मतलब ही होता है 1 बाय साइन। तो कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बाय साइन ए माइनस कोस ए, और कोट ए को वापस से सेम कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। तो हमें 1 बाय साइन तो वैसे ही मिल गया, बस यहाँ कोस है वो कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन है, माइनस में है 1 क्योंकि बाहर निकल चुका है वो। यहाँ भी कोस है कॉमन निकल रहा है, क्या बच जाएगा 1 बाय साइन है और प्लस का 1। अब कोस से कोस से कट रहा है तो इन्हें इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसा कहा था आरएचएस को ध्यान में रखना, और ये आरएचएस मतलब कोसेक में चेंज हो सकता है। तो 1 बाय साइन होता है कोसेक है माइनस का 1 और ये हो जाएगा कोसेक है और इसके बाद है प्लस का 1, और यही तो था आरएचएस। तो ये भी काफी इजीली सोल्व हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।